हे गाइस, उम्मीद करता हूँ आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। इस वीडियो में हम लेटर राइटिंग के बारे में बात करेंगे फॉर CHSL एग्ज़ाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही वीडियो मैंने ऐसे राइटिंग के लिए बनाई है, आप देख सकते हैं। वो काफ़ी उसमें आपको टिप्स मिलेंगी, वो कैब कैसे यूज़ करनी है, कोड्स कहाँ पे यूज़ करनी है वगैरह, काफ़ी आपको उसमें इन्फो मिलेगी। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है फॉर्मेट क्या रहेगा सर, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, कहीं पर कुछ है कहीं पे कुछ है। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी इससे फिक्र रहती है कि कहीं फॉर्मेट गलत ना हो जाए, और वो फिक्र जायज़ भी है क्योंकि लेटर राइटिंग में फॉर्मेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो उसी से आपको काफ़ी सारे नंबर मिल जाएंगे। तो पहले आपको बताता हूँ कि बेसिकली फॉर्मेट आपको रखना क्या है। स्टडी IQ के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि SSC CGL, बैंक PO क्लर्क, क्लैट, KVS। हमारा हॉटेस्ट सेलिंग SSC CGL 2017 पेन ड्राइव कोर्स आपको वेरियस एग्जाम्स की प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। और अब रिसेंटली हमने UPSC पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स भी लॉन्च किया है। ये कोर्स बनाया है भूमिका सैनी मैम ने, जिनकी 2016 UPSC एग्जाम में 664 रैंक आई है। डॉक्टर गौरव गर्ग एंड डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर ने। पेन ड्राइव या टैबलेट कोर्स बाय करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं studiiq.com या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 9580048004। देखिए, जो आपका CHSL का एग्ज़ाम है ये 10+2 का एग्ज़ाम है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो आपका एग्ज़ाम लोग चेक करेंगे वो ज़्यादातर 10वीं 11वीं या 12वीं के टीचर्स ही होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर NCERT में जो फॉर्मेट दिया हुआ है लेटर्स का, उसी के हिसाब से वो मार्किंग करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब ये आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल पेश किया है, इसके अलावा मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बताऊंगा जिससे आप भूलोगे नहीं कि आपको लेटर में क्या चीज़ कहाँ पे लिखनी है। ये NCERT बुक में आपको लेटर का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर आप नोटिस करोगे राइट साइड पर कुछ भी नहीं है। इसको हम कहते हैं ब्लॉक फॉर्मेट या मॉडर्न फॉर्मेट भी कहते हैं इसको। तो NCERT में ये इस्तेमाल होता है और आपको भी यही लिखना है। तो कहीं भी अगर आपको नज़र आ रहा हो कि लेटर की शुरुआत में आपको अपना एड्रेस यहाँ पे लिखना हो, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी आप देख लो, नीचे का भी देखो, यहाँ पे योर्स ट्रूली वगैरह, कहीं भी राइट साइड पे कुछ नहीं है, ठीक है। आपको अगर ये एड्रेस लिखना है यहाँ पर, आप लेफ़्ट साइड पे लिखोगे, ठीक है। और फिर ये आपके 3 पैराग्राफ आ गए, और फिर लास्ट में योर्स ट्रूली और जो भी आपका नाम है। अब देखो, शुरुआत हम करेंगे, सबसे पहले आप अपना नाम और यहाँ पे अपना एड्रेस लिखोगे। अभी इस पे आएंगे अलग से क्या क्या लिखना है। फिर आप लिखोगे डेट। इन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा, मतलब स्पेस आप नहीं दोगे। उसके बाद डेट लिखने के बाद आप स्पेस दोगे। फिर जिसको आप भेज रहे हो उसका नाम और एड्रेस आएगा, अगर नाम पता हो तो प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे लिख दो। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि सब्जेक्ट को मैं डियर सर या सर के बाद लिखूं या पहले लिखूं। तो देखो दोस्तों, आपको सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, डियर सर के पहले। यहाँ पर आएगा आपका सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके आगे आप लिखेंगे डियर सर या मैम। फिर यहाँ पे कॉमा डालिए और फिर यहाँ पे आप अपना पहला पैराग्राफ शुरू करेंगे। तो ये तो एक बहुत ही बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। यहाँ पर अगर आपने गड़बड़ कर दी तो मार्क्स आपके कटने के पूरे चांस है। कम से कम यहाँ पे कोई गड़बड़ मत करना, कोई मिस्टेक मत करना, क्योंकि इजी है, ठीक है। आपको एक सिंपल सा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिए, आप इसको फॉलो करोगे तो आपको फॉर्मेट के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इसके। सबसे पहले है सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है लेटर उसका एड्रेस। अब यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका एड्रेस क्या होगा तो आप वो वहाँ पे लिखोगे, नहीं दिया हुआ तो सीधा एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे, फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल। और उसके बाद देखो, बिना किसी स्पेस के आपको सीधा डेट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे कहाँ पर स्पेस देना है, कहाँ पे कॉमा लगानी है। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट आपका रहेगा नहीं इस पूरे पार्ट के बाद। देखो, तो यहाँ पर आपने डेट लिख दी। अब डेट आप प्रेजेंट डेट लिखोगे जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है। फिर आपने स्पेस देना है, यहाँ पे लिखा है ना स्पेस, मतलब कि फिर आपने यहाँ पर स्पेस दे देना है। फिर आप लिखोगे
रिसीवर्स एड्रेस, जो लेटर को रिसीव करेगा। अब ओल्ड फॉर्मेट में हम क्या करते थे, मान लो आपको एडिटर को लिखना है तो आप लिखते हो टू, फिर आप स्पेस दे के नीचे लिखते हो द एडिटर, तो आप टू नहीं लिखते, ठीक है, सीधा आप द एडिटर लिखो या जिसको भी आप भेज रहे हो। तो यहाँ पे टू लिखने का रिवाज जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो आपको स्पेस देना है और सीधा रिसीवर जो है जिसको आप लेटर भेजोगे उसका एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है, फिर आप स्पेस दोगे, रिसीवर्स एड्रेस के बाद स्पेस आएगा और आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। सब्जेक्ट ज़्यादा लंबा मत लिखना, मैक्सिमम 1 से 1.5 लाइन तक का रखना। उसके बाद आप फिर से स्पेस दोगे, फिर आएंगे आपके सैल्यूटेशंस। यहाँ पे डियर सर या सर, इसमें कोई इतना मतलब डिफरेंस है नहीं। आपको जो सही लगता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप अगर डियर सर आपको सही लगता है तो डियर सर लिख लीजिए या फिर सर लिख दीजिए, मगर यहाँ पर ये कॉमा ज़रूर लगाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये तो आप तब लिखोगे जब आपको जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हो लेटर उनका नाम नहीं पता। अब अगर मान लो आपको वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक सर्टन कोई गवर्नमेंट बॉडी है, उसके हेड हैं सो एंड सो, नाम भी दिया हुआ है, तो आप उनका नाम भी लिखोगे। ये मैं तब कह रहा हूँ जब आप एक टोटल स्ट्रेंजर को लिख रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि नाम भी क्या है उनका, ठीक है। तो डियर सर या मैम लिखोगे, कॉमा लगाना मत भूलना, फिर आप फिर से स्पेस दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सब्जेक्ट लिखा आपने, फिर स्पेस, फिर डियर सर या सर, फिर से स्पेस, फिर आएगी आपकी बॉडी ऑफ लेटर जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। 3 पैराग्राफ्स होंगे इसके, इंट्रो होगा, फिर बॉडी होगी, फिर कंक्लूजन होगा। इंट्रो क्या क्या आप लिख सकते हो सब बताऊंगा आपको, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, जितना आसान आपका रास्ता कर सकूँ उतना करूँगा। तो देखो, आपने बॉडी ऑफ लेटर लिख दी, उसके बाद आप फिर से स्पेस दोगे, ये सारी चीज़ें याद रखना। फिर से आप स्पेस दोगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे थैंकिंग यू, और फिर से यहाँ पर एक कॉमा आएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे मेहनत है इसको याद करने की, बस एक बार याद कर लो इसको, ठीक है। फिर थैंकिंग यू, फिर यहाँ पे कॉमा, और फिर से यहाँ पर स्पेस दोगे आप, और उसके बाद आप लिख सकते हो योर सिंसियरली, रिगार्ड्स भी लिख सकते हो, योर्स भी लिख सकते हो, या योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो, ठीक है। इट्स योर चॉइस। फिर आपको कोई स्पेस नहीं देना। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू आर दीप्ति, यू आर राहुल या रोहन, जो भी है आप लिख देना। अगर आपको नाम नहीं दिया हुआ तो बस XYZ लिख दो, ठीक है। अब ये है सिंपल फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का, ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल का बहुत इजी होता है, अलग से बात करेंगे। मेन जो प्रॉब्लम आती है फॉर्मल लेटर में ही आती है। तो ये तो आपका फॉर्मेट हो गया। अब ज़रा और समझते हैं कि हम बॉडी में क्या क्या लिख सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं लेटर की ओपनिंग की। अब मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, अब आपने वहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, डियर सर लिख दिया, उसके बाद की चीज़ इसको कहते हैं ओपनिंग ऑफ लेटर, इंट्रो बेसिकली आप कह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखें क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर यही रहता है कि शुरुआत कैसे करें। तो यहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाद में जो मिडिल पार्ट होता है लेटर का वो आपको खुद लिखना होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा गया है। वहाँ पे मैं आपको हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकता, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लेटर लिख रहे हो, सबसे कॉमन लेटर होते हैं, आई एम श्योर हमने कहीं ना कहीं लाइफ में आप सब लोगों ने ऐसा लेटर लिखा होगा। तो मान लो कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप एडिटर को एक लेटर लिख रहे हो कि वहाँ पर हम लोग अटेंशन हमको लेके जानी चाहिए कंसर्न अथॉरिटी की। तो आप ये रटा रटाया फॉर्मूला है, कई बार हम स्कूल में लिखते थे ऐसे, आप लिख सकते हो थ्रू दिस एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स, ठीक है। बहुत ही कॉमन लाइन है, बहुत यूज़ करते थे स्कूल में अब ये। फिर आप ये भी लिख सकते हो, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द सिविक अथॉरिटीज़ एंड पब्लिक द सॉरी स्टेट ऑफ, जिसकी भी सॉरी स्टेट है, यहाँ पे कुछ भी लिख दो। कुछ भी तो नहीं, खैर जो आपके क्वेश्चन में होगा वही लिखोगे। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो सॉरी स्टेट ऑफ, सॉरी स्टेट मतलब ख़राब हालत, ये सॉरी वो वाला नहीं है, माफ़ कर दो, ठीक है। सॉरी स्टेट मतलब ख़राब हालत है, जिसकी भी ख़राब हालत है, सड़कों की है, स्कूल की है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो यहाँ पे डाल दो, थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। तो अगर लेटर टू द एडिटर आपको लिखना है तो इन दोनों में से एक का आप उपयोग कर सकते हैं। फिर है जनरल कंप्लेन लेटर्स। ये जो
एडिटर्स वाले लेटर्स होते हैं, उसके बाद सबसे कॉमन ये वाले माने जाते हैं। तो देखो यहाँ पर आप नोटिस करोगे लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे आप किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी अथॉरिटी के जो हेड है उनको आप भेज रहे हो, तो यहाँ पर इनका कोई न्यूज़पेपर नहीं है, ना कोई कॉलम लिखते हैं, तो थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर लिखने की वो आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी। सीधा लिखो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स, जो भी प्रॉब्लम आगे आनी है, मच्छर, सड़कें, स्कूल, जो भी आगे यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फिर आगे आपको ये भी ऑप्शन है, ये सारी आपके सामने एक मैं टेम्पलेट्स दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी आपको यूज़ करना है अपनी इच्छा अनुसार आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी लिख सकते हो आई वुड लाइक टू लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट, किसी के खिलाफ आपको कंप्लेंट लिखनी है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात करनी है, कोई बॉडी है, सरकारी कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर ढंग से काम नहीं हो रहा, तो हाई अथॉरिटी को आप लिखना चाहते हो, तो ये भी लिख सकते हो इट पेन्स मी ग्रेटली टू राइट दैट, ठीक है। फिर अगला ये भी लिख सकते हो इट इज़ हाई टाइम यू पेड अटेंशन टूवर्ड्स। अब मान लो कोई बिल्कुल ही किसी चीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मान लो एक सड़क है, वहाँ पे खूब सारे खड्डे हो रखे हैं, लोग मरी जा रहे हैं वहाँ पे, तो उसके लिए आप लेटर लिखना चाहते हो, तो वहाँ पे लिख दो कि इट इज़ हाई टाइम, मतलब बहुत लंबे समय से इस इशू पर अटेंशन नहीं दी गई है, अब तो आपको देनी ही पड़ेगी इस इशू पर अटेंशन, ठीक है। फिर लास्ट में ये भी लिख सकते हो आई रिग्रेट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, तो बेसिकली आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो किसी चीज़ की। फिर ये भी है कि अगर आप कोई जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपने लेटर में, तो उसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हो दिस इज़ टू स्टेट दैट, फिर आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करना चाहते हो, या दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, या कोई नोटिस बनाना चाहता हूँ कोई चीज़, या दिस इट इज़ स्टेटेड दैट। तो ये काफ़ी ईजी है, ये भी आपके सामने ऑप्शन है। अगर आप कोई जनरल इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हो तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो। और देखो अगर लेटर जो है किसी लेटर का रिप्लाई है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लिखोगे शुरुआत में दिस इज़ इन रेफरेंस टू योर लेटर नंबर, वो दिया होगा आपको कि लेटर नंबर क्या है, ठीक है, डेटेड क्या था वगैरह, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ऐसे शुरुआत करोगे दिस इज़ इन रेफरेंस टू योर लेटर, मतलब कि उस जो लेटर है उसका मैं रिप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब देखो एनसीईआरटी जो किताब है जहाँ पे लेटर्स के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई है कि किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करती है, मगर ज़्यादा उसमें कंसर्न होने वाली बात नहीं है, मैं आपको सब समझाऊंगा। देखो इसको हम फुल ब्लॉक स्टाइल कहते हैं, जरा मैंने आपको पहले बताया था। इसमें डेट और सिग्नेचर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना डेट और सिग्नेचर को वहाँ पर मिस्टेक ना हो जाए आपका, ठीक है। फिर कॉमा जो है आप एड्रेस लिख रहे हो ना, उसके एंड में हर जगह कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मैंने आपको बोला ना कॉमा लगानी है वहीं पे लगाना। कई लोग होते हैं उनको एड्रेस के बाहर भी उनको कॉमा लगाने की आदत होती है, तो डू नॉट डू दैट। फिर डू नॉट बिगिन योर लेटर विद एक्सप्रेशंस लाइक, अब यहाँ पर मैंने आपको वो बताया था अगर किसी आप लेटर का रिप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विद रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड, ऐसे मत करो। इसकी जगह ये भी लिख सकते हो इट आई वॉज ग्लैड टू रिसीव योर लेटर ऑफ 10 जनवरी। अब देखो यहाँ पर मैं कहूँगा ये भी ओके है, ये भी लिख सकते हो आप। और अगर आपको थोड़ा सा सेमी फॉर्मल रहना है तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इट डिपेंड्स कि आप काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पे लिखा क्या है, ठीक है। फिर यहाँ ये भी लिखा है कि थैंकिंग यू मत लिखा करो, या अवेटिंग योर रिप्लाई मत लिखो, उसकी जगह थैंक यू लिख दो, या ये लिख दो कि आई अवेट या लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि थैंकिंग यू आपको बहुत जगह मिलेगा, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी थैंक यू लिखोगे तो ज़रा सही रहेगा। तो यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ कि बस आपको एक ऑप्शन मिलती है, ठीक है। थैंकिंग यू बहुत लोग लिखते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इन फॉर्मल लेटर की। इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। पहली बात तो सेंडर्स एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, जिसको लेटर भेज रहे हो सीधा उसी का एड्रेस लिखो। और यहाँ पर भी टू लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना एड्रेस के हर जगह आपको कॉमा लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आपने रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया, उसके बाद स्पेस मत दो, सीधा डेट लिखो उसी दिन की जब आप लेटर लिख रहे हो। उसके बाद आपको स्पेस देना है, पहला स्पेस, ठीक है। फिर आपके सैल्यूटेशंस होंगे, आप भाई को लिख रहे हो तो डियर ब्रदर, सिस्टर, डियर फ्रेंड भी कर सकते हो। अगर नाम लिखा हुआ है डियर मनोज, डियर मोहन, जो आपको सही लगता है आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्पेस दे दो यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला लिखो बॉडी ऑफ लेटर, ठीक है। डियर ब्रदर या सिस्टर के बाद स्पेस देकर बॉडी ऑफ लेटर, यहाँ पे जो भी आपको लिखना है
क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वो यहाँ पे लिख दो। फिर स्पेस फिर से देना आपको, आपने लेटर ख़त्म कर दिया, स्पेस दो। उसके बाद लिखो विद बेस्ट विशेज़ या वार्म रिगार्ड्स, और फिर नेम जो भी दिया हुआ या XYZ, ठीक है। तो ये है इनफॉर्मल लेटर। और ये हमारी वीडियो का अंत है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर भी आप कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप चाहें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की तैयारी अच्छी जा रही है। दिल लगा के पढ़िए, डू योर बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।